जिंदगी की ना टूटे लड़ी। भारतीय सिनेमा की जब भी बात होती है तो कुछ नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मनोज कुमार। एक ऐसा अभिनेता, निर्देशक और लेखक जिसने अपनी कलात्मकता से सिनेमा को न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बनाया बल्कि उसे देशभक्ति और सामाजिक बदलाव की भावनाओं से भी जोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा फिल्मी टीवी। दोस्तों, 2 अप्रैल की सुबह थी। मौसम एकदम शांत था, जैसे हवाओं को भी पता हो कि आज कोई अपना बहुत दूर जा रहा है। ना मीडिया में कोई खबर और ना कोई बड़ी घोषणा, सिर्फ एक सादा सा बयान आया कि भारत कुमार नहीं रहे, मनोज कुमार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वो नाम जिसे सुनकर देशभक्ति की परिभाषा बदल जाती थी। वो चेहरा कभी तिरंगे के साथ खड़ा था और आज तिरंगे में लिपट कर चला गया। दोस्तों, कई लोग किसी फिल्मी सितारे होते हैं, लेकिन कुछ एक विचार बन जाते हैं और मनोज कुमार उन्हीं में से एक थे। सेठ जी, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो इंसान को सदियों पहले भी थी, लेकिन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी सिर्फ इसलिए कि तब अनाज दबाने वाले सेठ नेकी राम नहीं थे। भारत, अनाज दबाने वालों, जरा बाहर निकलकर राशन की दुकानों पर भीड़ तो देखो। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी से भारत कुमार तक का सफर। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, उसका नाम रखा गया हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। कला अपना भारत वो भारत है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने दिल्ली में बसने के बाद आगे की पढ़ाई की। दोस्तों, मनोज कुमार जब छोटे थे तब राज कपूर की फिल्में देखकर आंखें चमक उठती तो कभी दिलीप कुमार के डायलॉग दिल में उतर जाते थे। और फिर जब भारत कुमार ने कैमरे के सामने कदम रखा और नाम रखा मनोज कुमार। मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट? तो आप साइंटिस्ट होकर भी इन चमत्कारों को मानते हैं? डॉक्टर, साइंस का हर एक नया एक्सपेरिमेंट, हर एक नया तजुर्बा एक चमत्कार होता है। शुरुआत में तो कोई नहीं जानता था कि एक दिन भारत की आवाज बन जाएगा। जब सिनेमा में देशभक्ति बोलने लगी, उपकार। मेरे देश की धरती, दोस्तों, 1965 की बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। मनोज कुमार इस नारे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे एक फिल्म बना डाली, उपकार। और यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई और देश के हर कोने से तालियां गूंजी, क्योंकि किसी ने पहली बार सैनिक और किसान दोनों को हीरो बना दिया था। मनोज कुमार को भारत कुमार का नाम यहीं से मिला। लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार। दोस्तों, उपकार फिल्म का एक गीत, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बजाया जाता है। फिल्म ने मनोज कुमार को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साथ ही उनका पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता। रघुपति राघव राजा राम पति। हिमालय की गोद में आई, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने उन्हें एक बेकेम्बल स्टार बना दिया। दोस्तों, मनोज कुमार वर्ष के अंत तक से पहले ही उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर गुमनाम के साथ एक और हिट फिल्में देते चले गए। सफलता का सिलसिला 1966 में जारी रहा, जब उन्होंने आशा पारेख के साथ 2 बदन के लिए खौसला के साथ फिर से काम किया। इस फिल्म को खौसला के निर्देशन, मनोज कुमार के प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीतों के लिए याद किया जाता है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया गाना राह गर्दिशों में, राह गर्दिशों में हरदम, और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गाना एक गीत लो आ गई उनकी याद शामिल है।
उन्होंने उस वर्ष शक्ति सामंत की सावन की घाटों में शर्मिला टैगोर के साथ अभिनय करते हुए एक और हिट फिल्म दी। प्यार के सफर में होते ही रहेंगे। मनोज कुमार की अगली रिलीज फिल्म आई पत्थर के सनम भी बहुत बड़ी हिट रही, पत्थर के सनम तुझे लेकिन अनीता के साथ साधना फ्लॉप रही। 1968 में उन्होंने नीलकमल में राजकुमार और वहीदा रहमान के साथ सह अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने आदमी के लिए रहमान के साथ फिर से काम किया, जिसमें दिलीप कुमार भी मुख्य भूमिका में थे, और नीलकमल बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जो 1968 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। आदमी फिल्म ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और इसके रन के अंत तक इसे हिट घोषित कर दिया गया। दोस्तों, साल 1969 में सुपरस्टार राजेश खन्ना का एंट्री हुआ, जिन्होंने आराधना और दो रास्ते में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के साथ देश में तूफान ला दिया, और बैक टू बैक राजेश खन्ना हिट फिल्में देते जा रहे थे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे इसलिए मनोज कुमार को फिल्में मिलना मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों, उसी साल मनोज कुमार की एकमात्र रिलीज मोहन सहगल की हैप्पी गो लवली 1951 की फिल्म थी, जिसमें आशा पारेख सह कलाकार साजन थे, और यह फिल्म हिट रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें स्थान पर रही। मनोज कुमार 1970 में पूरब और पश्चिम देशभक्ति फिल्म पर लौटे, जिसमें पूरब और पश्चिम में जीवन को एक साथ दिखाया गया था। मैं बात वही दोहराता हूँ। दोस्तों, यह भारत और विदेशों में दोनों में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, फिल्म पूरब और पश्चिम 1971 में यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया था। यह फिल्म लंदन में 50 हफ्तों से अधिक समय तक सिनेमा घरों में चलती रही। फिल्म ने यूके में 2,85,000 पाउंड की कमाई की थी, जो उस समय लगभग 2.5 मिलियन यानी यूएस के हिसाब से $3,32,285.41 के बराबर थी। इसने यूके बॉक्स ऑफिस पर दो रास्ते 1969 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो एक साल पहले तक सबसे सफल भारतीय फिल्म थी। पूरब और पश्चिम ने यह रिकॉर्ड 23 साल तक अपने नाम रखा। अंततः 1994 में हम आपके हैं कौन ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहला पहला प्यार 1970 में उनकी अन्य फिल्में थी यादगार, पहचान, मेरा नाम जोकर। दोस्तों, यादगार बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जबकि पहचान, जिसमें वे बबीता के साथ नजर आए थे, और एक हिट फिल्म साबित हुई। वहीं राज कपूर की मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, रिलीज के समय फ्लॉप रही। हालांकि समय के साथ वह विश्व सिनेमा में भारतीय फिल्मों की बढ़ती दृश्यता के चलते इसने पंथ फिल्म का दर्जा प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अगले साल 1971 में बलिदान जैसी अर्थ हिट फिल्म देने के बाद उन्होंने सोहन लाल कंवर की बेईमान में अभिनय किया और शोर का निर्देशन व अभिनय किया। दोनों फिल्मों को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शोर का एक यादगार गीत एक प्यार का नगमा है, जिसे लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया था, एक प्यार का नगमा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। यह गीत 1972 की बिनाका गीत माला वार्षिक सूची में 29वां स्थान पर रहा। मनोज कुमार ने फिल्म बेईमान में अपने शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म शोर के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किया। दोस्तों, मनोज कुमार का करियर अपने शिखर पर 1970 के दशक के मध्य पर पहुंचा, तो उन्होंने लगातार 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसकी शुरुआत उनके निर्देशन में बनी सामाजिक नाटक रोटी कपड़ा और मकान से हुई। इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी जैसे मशहूर कलाकार ने भी अभिनय किया था। कैसे वास में हाय हाय कैसे वास 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई थी और यह वर्ष की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी और इसके रन के अंत तक इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला दिया गया। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इसके साउंड ट्रैक ने संगीत चार्ट पर हावी हो गया
और यह 1970 के दशक का 5वां सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। दोस्तों 1975 में मनोज कुमार ने फिल्म सन्यासी के लिए निर्देशक सोहन लाल कंवर के साथ एक बार फिर से काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो धार्मिक विचारधारा से प्रभावित हुए। इस किरदार के लिए मनोज कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में चौथा और अंतिम नामांकन मिला। इसके बाद 1976 में उन्होंने एक्शन क्राइम फिल्म 10 नंबरी में काम किया, जो एक बड़ी हिट साबित हुई और इस तरह उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हैट्रिक पूरी की। दोस्तों 1977 में मनोज कुमार की 2 फिल्में रिलीज हुई, बहुत देर से आई अमानत और शिरडी के साईं बाबा। दोनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रही। 1 साल के लंबे ब्रेक लगने के बाद उन्होंने पंजाबी सिनेमा में वापसी की और हिट फिल्म जट पंजाबी में अभिनय किया। 1981 में उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म क्रांति का निर्देशन और अभिनय किया, जिसमें दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, परवीन बॉबी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। दोस्तों क्रांति फिल्म 1981 एक ऐतिहासिक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी, जो रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। यही फिल्म 1980 के दशक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। अब के बरस तुझे धरती की रानी और उपकार व रोटी कपड़ा और मकान के बाद मनोज कुमार की तीसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। फिल्म क्रांति का क्रेज कुछ ऐसा था कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में टी शर्ट, जैकेट, बनियान यहाँ तक कि अंडरवियर तक क्रांति ब्रांड के नाम से बिकने लगे थे। साल 1981 में हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा, जब नसीब, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी और मेरी आवाज सुनो जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई। लेकिन इन सभी के बीच भी क्रांति ने अपनी अलग पहचान बनाई और सबसे ऊपर रही। यह फिल्म मनोज कुमार के करियर की आखिरी बड़ी और उल्लेखनीय हिंदी फिल्म भी साबित हुई। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। दोस्तों 1981 की फिल्म क्रांति की सफलता के बाद मनोज कुमार का करियर धीरे धीरे ढलान पर आने लगा। उन्होंने कलयुग और रामायण 1987, संतोष 1989, क्लर्क 1989 और देशवासी 1991 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1995 की फिल्म मैदान ए जंग में एक छोटी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। फिर उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1999 की फिल्म जय हिंद में निर्देशित किया। फिल्म के थीम देशभक्ति पर आधारित थी, जो मनोज कुमार की पहचान रही थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। जय हिंद उनके निर्देशन और फिल्म निर्माण करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। उसी वर्ष 44वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में 40 साल से अधिक लंबे फिल्मी करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों कई अन्य बॉलीवुड सितारों की तरह मनोज कुमार ने भी अपने फिल्मी करियर से संन्यास लेने के बाद राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। भारत में 2004 के बाद आम चुनाव से पहले वह आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों 2007 में ओम शांति ओम फिल्म के एक सीन में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के किरदार एक पुराने फिल्म प्रीमियर में घुसते हैं, जहां शाहरुख खान और मनोज कुमार की नकल करते हैं। चेहरे पर हाथ रखकर यह दृश्य मनोज कुमार को अपमानजनक लगा और उन्होंने नाराज होकर फिल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। हालांकि मामला अदालत तक गया, लेकिन बाद में इसे बाहरी समझौते के जरिए सुलझा लिया गया। शाहरुख खान और फराह खान ने मनोज कुमार से माफी मांगी और बाद में उसी सीन को फिल्म के सैटेलाइट वर्जन से हटा दिया गया। दोस्तों मनोज कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से शादी रचाई थी। मनोज कुमार के परिवार में उनकी पत्नी शशि गोस्वामी और 2 बेटे कुणाल व विशाल हैं। शशि गोस्वामी और मनोज कुमार की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हुई थी। साल 2013 में दोनों ने एक प्रोटोल को दिए एक इंटरव्यू में अपने प्रेम कहानी के किस्से सुनाए थे। बताया था कि जब मनोज कुमार ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक दोस्त के घर गए थे। वहीं पर उन्होंने शशि को देखा था और उन पर फिदा हो गए। पहली नज़र में ही वे शशि को दिल दे बैठे थे। करीब 1-1.5 साल तक दोनों दूर से एक दूसरे को देखते रहते थे। फिर वह दिन आया जब दोनों की कहानी मुलाकात से कुछ आगे बढ़ी।
दोस्तों के साथ मिलकर मनोज कुमार और शशि उड़न खटोला फिल्म देखने गए थे। इसके बाद वो दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। मनोज कुमार के परिवार में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शशि के भाई और मामा उनके रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि बाद में दोनों ने शादी रचाई। साल 1961 में बेटा कुणाल का जन्म हुआ। फिर दूसरे बेटे विशाल के जन्म के बाद परिवार पूरा हुआ। मनोज कुमार के परिवार में उनके भाई राजीव गोस्वामी, कजिन मनीष गोस्वामी के नाम भी शामिल है। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में भी कदम रखा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी फिल्में फ्लॉप होती गई। कुछ साल बाद एक्टर ने प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करके बेटे को लॉन्च किया और फिल्म जय हिंद बनाई, लेकिन वो भी फ्लॉप और प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया। कुणाल ने टीवी की दुनिया में एंट्री ली, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर कुणाल ने कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। उन्होंने दिल्ली में कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया, जो आज भी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। मनोज कुमार 2 अप्रैल को 87 साल की उम्र में कोकिला भाई धीरू भाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। देशभक्ति और समाज के गंभीर विषयों को अपनी फिल्मों के माध्यम से पेश करने वाले वेटरन एक्टर को दुनिया भारत भी कहकर पुकारती थी। उनकी मौत से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ रही है। इसी बीच फैंस के मन में कई तरह से सवाल भी उमड़ रहे हैं कि आखिर अचानक अभिनेता की मृत्यु हुई कैसे। ऐसे में अब खुद उनके बेटे ने ANI से बात करते हुए वजह का खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार किस दिन होना चाहिए। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने ANI से बातचीत में बताया कि भारत कुमार के लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से इसका सम्मान किया और आज सुबह 3:30 में उन्होंने कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। साथ ही उन्होंने आगे यह भी बताया कि मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल होगा, यानी 3 अप्रैल 2025 को। फिर अगले सुबह एक्टर मनोज कुमार का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर लाया गया। यहाँ उन्होंने 21 तोपों की सलामी दी गई और फूलों से सजी एम्बुलेंस में निकाली गई अंतिम यात्रा, और मनोज कुमार को जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट लाया गया। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा हाथ में लाठी लिए शमशान घाट पहुंचे। फिल्म उपकार में प्रेम ने मनोज को छोटे भाई का किरदार निभाया था। हालांकि प्रेम मनोज से उम्र में 2 साल बड़े हैं। सलीम खान के बेटे अरबाज के साथ शमशान घाट पहुंचे। मनोज कुमार ने सलीम खान के साथ क्रांति फिल्म में काम किया था और अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक के साथ मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अमिताभ और मनोज कुमार ने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में साथ काम किया था और सुभाष घई, बिंदु, दारा सिंह, रंजीत, जिमी शेरगिल, धर्मेंद्र और पूनम ढिल्लों ने श्रद्धांजलि दी। रवीना टंडन भी भावुक हुई थी। दोस्तों, कॉमेडी के बादशाह राजपाल यादव ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी और कहा, मनोज कुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के रत्न है और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, मनोज कुमार काफ़ी समय से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक सोच थे। भारत माँ के आंचल में लिपटी हर कहानी के वो गवाह थे। भारत नाम ही उनकी पहचान बन गया और मनोज कुमार एक युग बन गए। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है तो उपकार से लेकर पूर्व पश्चिम तक उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। सलाम उस कलाकार को जिसने पर्दे पर भारत को जिंदा रखा। मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि और दिल से सलाम करता हूं। तो दोस्तों, ये थी मनोज कुमार की बायोग्राफी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिंदगी की ना टूटे लड़ी